या ओके ओके यस सर। या सो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका हमारे पास आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी b स्क्वायर plus 2ab. या राइट राइट करेक्ट, जस्ट अ सेकंड। या एंड इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, लाइक ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें जस्ट माइनस कर देना है, राइट? ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस minus 2ab। 2ab. 2ab, बिल्कुल सही। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन और भी आइडेंटिटीज होती थी, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी plus क्यूब, b cube plus 3a square b plus 3ab square. बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, इसको हम और अच्छे तरीके और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम इसको क्या कर देंगे, बाहर ए ले क्यूब, लेंगे. बिल्कुल। यहाँ पर मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है एंड बी कॉमन दिख रहा है, राइट? सो मैं यहाँ से कॉमन लूंगा 3ab, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, राइट? भाई यहाँ पर 3a स्क्वायर था, तो यहाँ से एक ए भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ एक सिंगल ए, और यहाँ पर ऐसे ही 3a भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, सिर्फ सिंगल बी, तो हमने वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, राइट? ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा भाई, जितने भी प्लस हैं उसकी जगह भी माइनस आ जाएगा, राइट? यस सर। तो अगर a माइनस बी का होल क्यूब लिख देता हूं मैं, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके बच्चा, तो ये हमारे पास ये अपने 4 आइडेंटिटीज जो है ये 9th-10th में अपन ने पढ़ ली थी। इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने, याद है किसी को? भाई एक और हमारे पास एक हुआ करता था, मे बी बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, a plus कि b और ए a स्क्वायर, minus b. या बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास होता था, अच्छा उसको भी हम ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस, इसके अलावा मैं एक और ये बता देना चाहता हूँ आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अभी तो ये बहुत गंदा गंदा सा दिख रहा है? तो इसको मैं कुछ अच्छा अच्छा लिख दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं इसको अच्छा अच्छा लिखने जाऊं तो कैसे लिख सकता हूँ भाई, हाफ सबसे पहले आएगा एंड देन उसके अंदर ब्रैकेट आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। भाई अब बताओ मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, इधर वाला अच्छा लग रहा है या फिर इधर वाला अच्छा लग रहा है? राइट, हाफ वाला. बिल्कुल राइट साइड वाला बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? कि भाई इसके बारे में तो हम कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में हम कुछ कुछ बोल सकते हैं, राइट? कि भाई ये होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। भाई अगर a माइनस बी की वैल्यू अगर माइनस, लेट सपोज की -4 भी हो गई, b बड़ा हो गया a छोटा रह गया, तो फिर भी तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई a माइनस बी की, लेकिन अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये वाला जो है ये पॉजिटिव है, और ये भी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। लाइक ये भी कुछ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगा। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जो नेगेटिव ना हो, राइट? मतलब वो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे c माइनस ए का होल स्क्वायर जो है वो भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। इसके पास भाई दो ही ऑप्शन है, तो इसके बारे में हम कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो भाई यहाँ पर हाफ ये पॉजिटिव है, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, b माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, और c माइनस ए का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। तो भाई हमारे पास इधर ऑलमोस्ट सारा पॉजिटिव ही है। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, सभी बच्चों को ये पता है इसका मतलब क्या क्या होता है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0।
Yes, भाई sir. इसका Yes, sir. इसका मतलब होता है, अगर ये सिर्फ ये वाला साइन लगा होता है तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा राइट हैंड साइड वाले से बड़ा है। ओके, और सर अगर हमने, हाँ बेटा, सर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का लगा है तो फिर इक्वल भी तो हो सकता है उस वैल्यू हाँ के। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कौन सा साइन कंसिडर किया था, जो ग्रेटर देन वाला है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, वो बड़ा। ओके, एंड अगर यहाँ पर ये ग्रेट, ओके सॉरी हेलो, सॉरी। या सो, और अगर यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब ये इक्वल, मतलब जीरो के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर। ओके, तो अब ये देखते हैं कि भाई ये पॉजिटिव तो ऑलमोस्ट सभी जगहों पे होगा, लेकिन ये जीरो कब हो सकता है। तो जीरो के लिए अपन देखते हैं कि ये जीरो कब हो सकता है, कि ए स्क्वायर, अगर लेट सपोज इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, बेटा म्यूट करो अपने को, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब हमें ये जानना है कि ये जीरो कब होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरो हो गया तो राइट साइड वाला भी जीरो होना चाहिए, राइट। तो राइट साइड वाला अगर जीरो होगा तो हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये जीरो कब होंगे, जब इंडिविजुअली ये तीनों ब्रैकेट जीरो हो जाए, राइट। तो तीनों ब्रैकेट कब जीरो होंगे, जब ए माइनस बी भी जीरो हो जाए, एंड का मतलब कि ये भी, ओके, बी माइनस सी भी जीरो हो जाए, और एंड सी माइनस ए भी जीरो हो जाए, राइट। तो अगर a माइनस बी जीरो हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू बी आ जाएगा यहां से, एंड यहां पर b इक्वल टू सी आ जाएगा, अगर मैं c को राइट साइड शिफ्ट करूं तो, एंड ऐसे ही c इक्वल टू a हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड भाई, बहुत सही बच्चे हो यार, बहुत अच्छे अच्छे से समझ में आ रहा आपको। ओके, तो ये हमारी कौन सी हो गई थी भाई, ये फिफ्थ नंबर की हो गई थी। जस्ट ए सेकंड बेटा, okay. ओके या, तो अभी नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, सिक्स वाले पे। ओके, आई थिंक ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, हम बस रिवाइज कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये जो हमने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा था ना, वो ही उठाकर हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे, माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो हमारे पास ये लास्ट नहीं बोल सकता हूं मैं, हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज है, बट ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम बहुत सारा यूज करेंगे अभी। ओके, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना अभी? Yes, sir. बहुत बढ़िया। या तो या तो अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आ जाता है। अच्छा, होमवर्क तो नहीं बोल सकता, आप अपने घर पे इसको मल्टीप्लाई करके देखना कि यही आता है कि नहीं आता है। करोगे ना सब लोग? Yes, Yes, sir. Sir. ओके यस सर। ओके, बिल्कुल। तो ये हो गया।
ओके, तो इसके बारे में भी कुछ कुछ देख लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये लेफ्ट साइड वाला 0 हो जाता है, लेफ्ट साइड वाला क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस सॉरी या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। देन भाई ये किसके इक्वल है, इस एक्सप्रेशन के इक्वल है जो राइट साइड में हमने लिखा हुआ है। तो राइट साइड में हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक तो ये वाला है a प्लस बी प्लस सी, राइट, जो एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, राइट। तो भाई अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो पहली चीज 0 है या फिर दूसरी चीज 0 है या फिर दोनों 0 है, राइट। तो इसको यही लिख लेते हैं अपन कि आइदर भाई कोई भी एक 0 हो जाए, जैसे कि 0 इंटू 1 0 हो जाता है, 1 इंटू 0 0 हो जाता है, और 0 इंटू 0 तो डेफिनेटली 0 होगा। ओके, तो आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, या और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये 0 हो जाए। ओके, तो भाई या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो एक तो हमारे पास ये वाला आ ही गया है, राइट। अच्छा, अब कोई भी मुझे बताएगा एक जना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये 0 कब होता है। When A is equal to B is equal to C. बहुत बढ़िया बेटा। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर हो जाता है तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां से 0 दो हो बातें जाता हमें है। क्या पता चली। पहली बात कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। दूसरी बात क्या, इसमें और लगा देते हैं कि ये या फिर ये या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. अच्छा, ओके, तो इसके बाद अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि a प्लस 1 अपॉन ए, लेट सपोज कि 4 हो गया। ओके भाई, मेरे पास a प्लस 1 अपॉन ए 4 हो गया। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। किसी को कोई आइडिया कैसे होगा ये, स्क्वेयरिंग कोई मुझे बता सकता है साइड क्या बेटा। स्क्वेयरिंग करके बहुत बढ़िया, Sir, 8. यस, हेलो, Sir, 8 answer. 8 आंसर। अच्छा चलो देखते हैं, बाकी बच्चों ने भी कैलकुलेट, सभी बच्चे अपने अपने कैलकुलेट करें। 15 ओके, सर। और जिन और जो कर नहीं पा रहा है वो स्क्रीन पर देखे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि a प्लस 1 अपॉन ए हमारे पास 4 गिवन है, राइट। तो हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, सर 16 आएगा। सर 16 ओके चल, बिल्कुल, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, ये पता है ना कैसे आएगा भाई, a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा भाई। जैसे कि हमारे पास a प्लस बी है और उसका स्क्वायर करना है तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर b की जगह क्या है, 1 अपॉन ए। ठीक है, तो a का स्क्वायर कर दिया, अब b का स्क्वायर करना है लेकिन b की जगह हमारे पास क्या है, 1 अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2a, तो a तो a ही है लेकिन b हमारे पास क्या है, 1 अपॉन ए।
राइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने जस्ट b की जगह 1/a पुट कर दिया यहाँ पर। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आएगा भाई, 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। ओके, तो यहाँ पर a और 1/a आपस में भाई कट जाएंगे, राइट। तो ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16, राइट। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था कि भाई आप तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू बता दो। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ओके सर। सभी को समझ में आया? Yes, किसी को भी sir. कोई डाउट? आ गया सर। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड बेटा। हेलो, या ओके। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पर अगर अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछूं कि भाई a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू बता दो, कोई बताएगा कैसे करेंगे इसको? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी वाली? सर इसमें थर्ड वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। हाँ बेटा, आप डायरेक्ट वो बता सकते हो ना कि a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर हमें यहाँ पर क्यूबिंग करना पड़ेगा। भाई इधर हमने यहाँ पर पावर दिख रहा था हमें कि 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है, तो पावर 3 लाने के लिए हमें पावर पूरा क्यूब करना पड़ेगा। ओके, तो भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, a प्लस 1/a था जिसकी वैल्यू थी 4, तो हम यहाँ पर करेंगे क्यूबिंग। भाई क्यूबिंग कर दिया हमने, क्यूबिंग बोथ साइड। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस 1/a और इसका क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, दोनों साइड आ जाएगा। अच्छा, सभी बच्चे सॉल्व भी करो, अगर जो जिनको पता है कि इसको कैसे करना है वो ट्राई करें और आंसर बताएं मुझे। तो क्या होगा कि हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, a प्लस बी के होल क्यूब, जो थर्ड वाली आइडेंटिटी हमने आज पढ़ी है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, राइट। तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/a, राइट, इंटू a प्लस बी मतलब a प्लस 1/a, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 का 14 क्यूब कितना होता है भाई, 48 4 का क्यूब नहीं, 4 क्यूब कैसे, 64. सर 61 बिल्कुल आंसर आएगा। भाई, 4 क्यूब का मतलब क्या होता है, हमको 64 4 इंटू 61 आंसर आएगा। सर या। 64 माइनस 3a माइनस 3/a। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप अपना पूरा आंसर यहाँ पर नहीं बताओगे, ओके, क्योंकि बाकी बच्चे भी देख रहे हैं ना, तो आपको जस्ट ये बताना है कि 4 क्यूब कितना होगा, राइट। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 64, राइट। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पर कुछ वापस से दिख रहा है कि कुछ कुछ कर सकता है भाई, a और 1/a यहाँ पर कट सकते हैं, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ये आ गया, राइट। और क्या आएगा, 3 एज इट इज रहेगा, एंड देन a, ये तो हमारा कट गया, a प्लस 1/a और रहेगा यहाँ पर, तो a प्लस 1/a कितना हो गया 4। ये 4 कहां से लिखा, मुझे यहाँ पर गिवन था, राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे कि a प्लस 1/a जो है 4 होगा, राइट। सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, ओके। या तो भाई हमें इसका वैल्यू पता करना था, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन लेके जाएगा,
तो 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 52। 52. यही हमें 52 फाइंड करना था भाई, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू बता दो हमें, तो हमने बता दी, ले लो भाई। समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके ओके। अभी अच्छा मुझे ये बताओ, किसी को कोई ऐसी कि समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट? अच्छा, कैन यू प्लीज रिपीट सेकंड लास्ट स्टेप? ओके बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट हो आप प्लीज बता दो मुझे। ओके, शर्माना नहीं है पूछने में, पूछने और खाने में जो शर्माया वो गया, राइट? ओके, चलो मैं एक बार और बता देता हूं आप लोगों को। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। सर अभी तो नहीं दिख रही इसकी। अभी नहीं दिख रही है? यस सर, नो। दिख रही है। सर दिख रही है दिख रही सर। है बेटा, Three. अभी दिख रही है ना सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बच्चा मस्ती कर रहा है कि सर को परेशान करते हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके सर तो स्क्रीन दिख रही। हाँ बेटा, सर दिख ही नहीं रही है आपकी, आपका फेस दिख रहा है बस। तो भाई तूने सर के फेस को फुल स्क्रीन पे कर रखा है, उसको मिनिमाइज कर और उसे ओके बेटा, जो आप में देखो दो स्क्रीन दिख रही होगी आपको, लाइक एक तो स्क्रीन दिख रहा होगा और कुछ बच्चे ज्वाइन करे हुए दिख रहे होंगे, राइट? तो आपको वहां पर वो देखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे? अच्छा, सेकंड लास्ट बच्चे कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई थी बच्चे को? अच्छा देखो, मैं समझा देता हूँ, यहीं से समझा देता हूँ। a प्लस 1/a का क्यूब किया हमने, ओके, तो हमें दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पर अब हमने क्या किया कि हमने आइडेंटिटी यूज करी। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करी? थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करी, a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, लेकिन यहाँ पर b की जगह क्या है? 1/a, तो हमने वही किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a। ओके, हमने यहाँ पर जस्ट आइडेंटिटी में अपना वैल्यू रख दिया। और 4 का क्यूब कितना होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 इज 64। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पर a इंटू 1/a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, एंड देन हमें क्या मिलेगा? और यहाँ पर एक और बच गया है हमारे पास, a प्लस 1/a। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या? 3 इंटू a प्लस 1/a। ओके, तो a प्लस 1/a का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था भाई, उन्होंने पूछा था कि भाई a प्लस 1/a का वैल्यू अगर 4 हो तो मुझे बताओ कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो हमने जस्ट वहां पर a प्लस 1/a की जगह यहाँ पर 4 पुट कर दिया। ओके, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। 12 अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 64 माइनस 12, ये क्या हो जाएगा? 52। तो इस तरह से मुझे आंसर मिल गया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 52। अभी सब बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, यस सर। Yes, sir. या Thank you, ओके sir. देन, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ओके, Thank you, कल sir. इस- Thank you, sir.